भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र होते ही आज भी लोगों के जहन में वह भयावह मंजर ताजा हो जाता है जब हजारों मासूमों की जान चली गई और अनगिनत लोग आज भी उस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं। About 14 tons of gas leak from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. लेकिन इस दर्दनाक घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस मुद्दे पर नीच स्तर की राजनीति की है और भोपाल गैस त्रासदी को एक राजनीतिक हथियार बना दिया है। दरअसल मामला यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटारे से जुड़ा हुआ है। पीथमपुर में इस कचरे को जलाने को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर ये कचरा इंदौर के पास पीथमपुर में ही क्यों जलाया जा रहा है और अगर इस मामले में कोई कानूनी अड़चन थी तो सरकार को इस कचरे को जलाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। इस सवाल का जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेस के पाप धो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भोपाल गैस त्रासदी कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी, इसीलिए इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे जिनके समय भोपाल में गैस त्रासदी हुई, याद करो, वो कारखाना एक तरह से मौत का कारखाना था, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। इन्होंने न केवल उसके बाद भी कुछ नहीं किया, वो कारखाना चलता रहा इनके समय, बल्कि 20 साल तक इनकी सरकार रही। मरने वाले मर गए, ना तो उनके संबंध में कोई चिंता की, ना उस खतरनाक कचरे के निपटारे करने की चिंता की, क्योंकि इनकी तो आत्मा ही नहीं है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये वास्तव में कांग्रेस का पाप है या फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक प्राकृतिक या औद्योगिक दुर्घटना थी जिसका किसी राजनीतिक पार्टी से सीधा संबंध नहीं था। इस तरह किसी पार्टी को सिर्फ सत्ता के लाभ के लिए दोष देना क्या सही है? भोपाल गैस त्रासदी में हजारों लोगों की जान चली गई थी और जो बचे वे आज भी बीमारियों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कहना कि हम तो कांग्रेस के पाप धो रहे हैं, उन परिवारों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है। सरकार का फर्ज होता है कि वह जनता की भलाई के लिए काम करे, ना कि त्रासदियों पर राजनीति करे। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस मामले में जिस तरह से विपक्ष को घेरने की कोशिश की है, उसने पूरे प्रदेश में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। अगर सरकार को सच में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की चिंता होती तो वह इस बात पर ध्यान देती कि आज भी हजारों लोग इस त्रासदी का खामियाजा क्यों भुगत रहे हैं। सरकार ये सुनिश्चित करती कि जहरीले कचरे के निपटान से जनता को कोई नुकसान ना हो। सरकार इस पर राजनीति करने के बजाय विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर कोई उचित समाधान निकालती, विपक्ष के सवालों का सभ्य तरीके से जवाब भी देती, बजाय इसके कि इसे कांग्रेस के पाप का नाम दिया जाए। क्या विपक्ष का सवाल भी वाजिब है? जीतू पटवारी ने पूछा था कि अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो सरकार को खुद से निर्णय लेने की क्या जरूरत थी? इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री शालीनता से भी दे सकते थे। वे कह सकते थे कि हमारी सरकार जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर पूरी तरह से सतर्क है और विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है। लेकिन इसके बजाय उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाकर इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोग आज भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और ऐसे में इस मुद्दे का राजनीतिकरण होना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि उन हजारों परिवारों के दर्द का मजाक उड़ाने जैसा है। जो जनता को चाहिए कि वे इस मामले को गंभीरता से ले और नेताओं से सवाल पूछे कि वे इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के वास्तव में क्या कर रहे हैं। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।